तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तब से मिलता जीवन का सुख, तब से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। बैठ जाए आत्मिक स्थिति में, क्योंकि मुरली आत्मा का भोजन है। तो जब हम आत्मा को भोजन खिलाएं तब आत्मिक स्थिति में बैठ, तभी आत्मा ग्रहण करेगी। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो ये एक वरदान ही हो गया कि सवेरे उठकर याद करो और भोजन पे भी याद करो, तो तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। और जो पास विद ऑनर बन जाएंगे तो वो बहुत अच्छी ऊंची पदवी पाएंगे। प्रश्न: किसी एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है, तो हम ये वरदान ले लें। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। बाप दादा के नैनों से और मस्तक से किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और बाप दादा का वरद हस्त हमारे सर के ऊपर महसूस करें। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की शक्ति बहुत अनमोल है, बहुत प्रभावशाली है। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठ जाओ। मीठे बच्चे, भोजन भी बाप की याद में, बाप की लाल किरणों के नीचे बैठकर खाओ। ऐसा करते करते तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, निरंतर बाप की याद में हर कर्म करने वाले पास विद ऑनर भव।
निरंतर बाप की याद में हर कर्म करने वाले, दूसरों को भी बाप की याद दिलाने वाले, पास विद ऑनर भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का प्रश्न है, किसी एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है। उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते हैं। बाबा आज इस बात पर खफा है, थोड़े से नाराज़ हैं कि अभी तक कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। सॉरी बाबा, मैं भी नहीं बनी हूँ। तो आप भी अपने आप को चेक करें। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे। अगर हम स्वयं ही विकारग्रस्त हैं तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप गलत हो, क्रोध करते हो। तो पहले अपने अंदर के सारे अवगुण को निकाल देना है। इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। हम देवता बनने वाले हैं, तो अभी से ही देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनेंगे, तभी देवता बन पाएंगे। इस क्रोध के भूत को निकाल देना है दृढ़ शक्ति से, योग के बल से, ज्ञान के बल से। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल आँखों से किसको भी देखे, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है, हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक की तरफ लगाते रहो। हथ कार डे दिल यार डे, दिल दिलरुबा के पास। हाथ कर्म करते रहे, उसकी याद में, उसके प्रेम में, उसकी शांति की लहरों में हम लहराते रहें। ये होता है योग युक्त कर्म। इसकी आदत डालनी है। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ड्रामानुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम हैं सुदर्शन चक्रधारी, सृष्टि चक्र हमारे अंदर फिरता ही रहे, फिरता ही रहे। ये नॉलेज बाबा ने दे दी है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानता। तो भगवान का कर्तव्य क्या है? साक्षात्कार कराना कर्तव्य, मेन कर्तव्य नहीं है। वो तो बस भक्तों को खुश करने के लिए करा देते हैं। लेकिन भगवान का कर्तव्य क्या है? भगवान रचता है, भगवान पतित से पावन बनाता है। सर्व का सद्गति दाता भगवान है। सतमार्ग दिखाता है, सद्गति करता है, सतगुरु है वो। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम फिराते रहे कम से कम 8 बार, कभी मिस ना हो। कल मैं 4 ही 5 बार फिरा पाई। तो हम सब अपने आप को चेक करें कि हम सृष्टि चक्र कितनी बार फिराते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। तो जब स्मृति आती है तो हमारा मोह नष्ट हो जाता है।
अपने आप स्मृति नहीं आई है। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया, पर अब पारलौकिक बाप कहते हैं यह पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नहीं लेता है, यह बात सत्युग से लगती है, तो तुम भी सत्युग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। तो संगम युग सतयुग और कलयुग के बीच का युग है, यानी सतयुग ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो जो कलयुग की दुनिया, जो ये हमारे ऊपर है कि हम कलयुग में जीना चाहते हैं कि सतयुग में, क्योंकि दोनों युग चल रहा है। तो जो कलयुगी होंगे वो माया रावण को पकड़ेंगे, और जो सतयुगी होंगे वो देवता बनने का भरपूर प्रयास कर देवता बनकर दिखाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सतयुग चल रहा है। तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। यह बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। सुख किससे मिलेगा? सुख जो नौकरी के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, सुख किसी रिश्तेदार के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, सुख पैसे से नहीं मिलेगा, सुख सिर्फ बाप से मिल सकता है। ये किसी की बुद्धि में आती नहीं बात। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि यह कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, तुम माता पिता, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे। अरे वो तो खुद ही देवता है, उन्होंने खुद ही स्ट्रगल करके पुरुषार्थ करके देवता बने हैं। तो ये बात किसी को पता नहीं, इसलिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। भगवान तो एक है। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, बागवान है, क्योंकि वो दैवी बगीचा लगाते हैं। तो खुद माली भी हैं और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे हैं, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। तो हम लोग बोलते थे तुम ही खिवैया हो, तुम ही बागवान हो, तुम ही माली हो। तो कैसे हैं भगवान, ये सब ये कोई नहीं जानता। यह सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तो बाबा देह से नहीं या देह भान में रह रहे आत्माओं से भी नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित अव्यक्त स्थिति में स्थित आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न कह जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगड़ आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। उन लोग का एनर्जी एक्सचेंज होता है, उन लोग बात नहीं कर सकता। भल कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है, वहाँ इशारा भी नहीं होता है। ड्रामानुसार आत्मा आप ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। तो किसी ने कोई बाबा भगवान किसी को भेजते नहीं है, एनर्जी के अनुसार ही सब कार्य होता है। अब जैसे कोई माँ प्रेग्नेंट है तो भगवान उसके अंदर आत्मा नहीं डालेंगे, उस बच्चे उसके वोम्ब में उस आत्मा को, बट जो भी उसका कार्मिक अकाउंट है वो अपने आप उस आत्मा को उधर खींच लेगी।
तो ये सारी बातें हमें समझनी है। तो किसी को भी भगवान नहीं भेजते हैं। भगवान ने इसको भेजा उसको भेजा कि तुम प्यार फैलाओ, ये फैलाओ, वो फैलाओ, नहीं। उसका ड्रामा में रोल फिक्स था, इसलिए वो आया अपनी आप एनर्जी से। तो ड्रामा अनुसार आत्मा आप ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पाठ पड़ा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता, एनर्जी का कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब वो बॉडी में आती है तो उसका नाम पड़ता है, बॉडी का, आत्मा का नहीं। हम आत्मा एक शरीर में छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। वहाँ नया शरीर हमको मिलना है। तो इसका मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो, बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। इस समय 5 विकारों का, माया का, रावण का ग्रहण लगा हुआ है आत्मा पे। तो ये अभी की बात है, इसको लौकिक में पैसे देने से हो गया है कि चंद्रमा का ग्रहण लगा, सूर्य का ग्रहण लगा तो पैसा देते हैं, दान देते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते हैं। तो दान देना है यहाँ विकारों का, तभी आत्मा का वो ग्रहण छूटेगा। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर हो जाती है। तुम्हारे भी वही अवस्था है। तो 16 दिन का चंद्रमा का भी लाइफ टाइम होता है ना। 16 दिन के बाद पूर्णमासी, 16 दिन के बाद अमावस्या। तो चंद्रमा को भी कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। तो वो जो दिखाता है वो अब इसी बात को डिपिक्ट करते। तो हम भी 16 कला संपूर्ण थे, धीरे धीरे कला कमती गई, फिर अभी बिल्कुल ही एकदम जरा सी बची है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो अगर हम लोग विकारों का दान देते हैं, क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का, अहंकार का, और फिर से क्रोध करते हैं तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। यह विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए, वास्तव में है विकारों की बात, है ना। लोग कहते हैं धन दान में दे दिया तो वापस नहीं ले सकते, मगर वो धन की बात नहीं है, विकारों की बात है। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारे दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तो ये सारी जो बीमारी है ना, कर्म भोग की निशानी है। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। तो जो भी अगर तूफान आते हैं, इसका मतलब हमारा योग बाबा से पूरा नहीं है। तो हमको सबको अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर भी अगर कोई विकार का तूफान आ रहा है, क्रोध का, काम का, लोभ का, इसका मतलब हमारा योग यथार्थ नहीं है।
बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं। यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? पहले तो हम ही नहीं जानते थे। जब राजयोग सीखा, बाबा की मुरली सुनी, तब तो हमारे अंदर ये ज्ञान आया, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था। तो और लोगों को कैसे पता होगा जो सीखे ही नहीं है। जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सत्युग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सत्युग में किए थे वही रिपीट करेंगे, संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर्ण नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे, तो बड़ा डेंजर जोन है। त्रेता में जाके क्या एंजॉय करेंगे? फिर से दो कला तो कम हो जाएगी। पूरा कला को एंजॉय करना है ना, पूरा सत्युगी राज्य को एंजॉय करना है। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि बहुत लोग बच्चों पर भी, अपने बच्चों पर भी क्रोध करते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, नटखट हैं, तंग करते हैं। पर ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। 300, 400, फिर बढ़ता ही गया, पर उन्होंने किसी पे भी क्रोध नहीं किया। तो हम इस बात का बहाना लेकर क्रोध नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी फैमिली ऐसी है। नहीं, अभी भी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वो औरों का क्या निकालेंगे? तो उसको सर्विस भी नहीं मिल सकती। जब भूत ही अंदर है फिर सर्विस कैसे मिलेगी? जब खुद ही अंदर भूत है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे? बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खिंचता है। तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। यह नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। तो वही है, कोई भी रिलेशन हो, पति हो, बच्चा हो, सास ससुर हो, ननद हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, कोई भी आपसे अगर क्रोध में बात करता है तो इसका मतलब नहीं कि हम में भी वो भूत आ जाए। मगर हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं दूसरों की कड़वी बातों से। उस वक्त हमको याद दिलाना है उनकी कड़वी बातें भी मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, चलो चुकता हुआ। वहाँ से ध्यान हटा, मुरली पढ़ लें, फिर से ये मुरली पढ़ लें। इसको प्रिंट आउट करके रखना। बाबा ने जो कहा कि अगर क्रोध का भूत आया तो त्रेता में चले जाएंगे। नहीं, मेरे में जो अवगुण है, कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह वंडर खाएं, फिर वह ठंडा हो जाए। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो हम लोग को बहुत ठंडा लगना है। कोई कड़वी बोली बोले, हमें मीठे बोल बोलना है। बाबा इसको ही कह रहे हैं फूलों की बरसात। अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, अच्छी अच्छी बोली तो वो वंडर खाएंगे। अरे मैं तो उसको कड़वी बोली बोल रहा हूँ, कैसे मीठा बोल रहा है? अपने आप वो चेंज हो जाएगा, मगर ये मुश्किल होता है। हम हैं रावण की संप्रदाय, खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे? इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी।
फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से पक्की हो जाएगी। तो बहुत लोग नहीं बोलते ये है वो है, सवेरे उठते नहीं। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट, 5 मिनट से फिर एक वीक 5 मिनट करिए, फिर दूसरे वीक 10 मिनट करिए, अपने आप बढ़ता जाएगा। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। तो मैं तो अपने लौकिक बच्चे के साथ खाती हूँ, तो जब भी खाती हूँ उसको बोलते रहती हूँ, बकड़ बकड़ बंद करो, बाबा को याद करके खाओ, बाकी बात बाद में करेंगे, तो अभी चुप रहो, बाबा की याद में खाओ। तो ऐसे मैं बोलते रहती हूँ उसको। तो ऐसे ही सबको बोलना है कि भगवान की याद में खाओ, बैठो, शांति से खाओ, चुप होके खाओ। और ख़ुद को भी रेड लाइट के अंदर देखना है कि बाबा की लाल कलर की शक्तियों की रोशनी, सर्व शक्तियों की रोशनी आ रही है, और उसमें बैठ मैं आत्मा अपने शरीर को खिला रही हूँ। हमारा है ही सहज योग, बस इतना करना है। ऐसे नहीं कि दिन रात बैठे रहना है ओम 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 करते हुए, नहीं, कर्म करते हुए याद में हर कर्म करना है। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो उनमें भला क्या शक्ति है? यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, ये शक्ति है ना। तो याद क्यों करना है? आज वरदान दिया ना बाबा ने, ऊपर में ही शुरू में एक वरदान दे दिया कि याद में रहेंगे तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो वो शक्ति है ना, वो शक्ति हमें पास विथ ऑनर बनाएगी, विकर्म विनाश करेगी। देखो है कितना भोला, और शक्ति कितनी है, बाबा कितना भोला है, कितनी शक्ति है उनके अंदर। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति मार्ग में भी लोग 3 बजे उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की याद में बैठते थे ना। तो उस भक्ति मार्ग की रस्म को ही याद करते हुए सुबह याद में बैठ जाओ। ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक बार ही आता हूँ तुमको साथ ले जाने। तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होंगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। स्मृति का खेल है, हम भूल जाते हैं तो हम क्या हो जाता है, माया के चंगल में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था जमानी है, तो हमें ये जमानी हमारा आज से ये पुरुषार्थ 1 वीक तक हम ले लें। स्मृति इतनी तगड़ी हो, इतनी पक्की हो कि हम हिले नहीं कोई भी परीक्षा में। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। क्या याद करना, मैं कौन हूँ? मैं उस परमपिता परमात्मा को बच्चा हूँ, बाकी सब भक्त हैं। मैं बच्चा हूँ, बाकी सब भक्त हैं। ये सब याद करते करते ही हमें अपनी जिम्मेदारी का ज़्यादा एहसास भी होगा, स्मृति और पक्की होगी। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए, कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए, मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धंधा कर आदि करते भी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा
मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा। वरदान ले। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मालिकपन यानी इन कर्मेंद्रियों की मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। ये वरदान बहुत शक्तिशाली है। अब जैसे किसी ने मुझ पर क्रोध किया, चिल्लाया, तो मैं दुखी हो रही हूँ, यानी अब मेरा मन कि मैं मालिक नहीं परवश स्थिति में हूँ। दूसरे ने जो मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की उसमें मैं आ रही हूँ। तो इसमें बाबा कह रहे हैं यहीं पे मालिक बने की स्मृति लाओ कि मैं तो राजा हूँ, मन के मालिक हूँ। अपने मन को आ गया तो मन इस व्यर्थ विचार को छोड़ समर्थ विचार की ओर जाओ। परमात्मा को याद करो, सभी आत्मा है ये याद करो। आत्मिक स्थिति में सब समभाव दिखेंगे। और अगर संस्कार आए कि क्रोध आए तो उस वक्त याद आना चाहिए कि ये तो रावण का संस्कार है, मेरा संस्कार तो देवी देवता धर्म का संस्कार है। इस स्थिति में अगर स्थित हो जाएंगे तो वो परवश स्थिति जो है, बाहरी सिचुएशन के कारण जो मेरी स्थिति बिगड़ रही है वो समाप्त हो जाएगी। आज का वरदान है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। इन दोनों वरदानों को, ये भी एक वरदान ही है, स्लोगन नहीं है कि अगर वरदान मीठे बच्चे वरदानों की शक्ति को जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी तुम्हारे लिए पानी बन जाएगी। तो आइए वरदान ले। पहले देखें, मैं आत्मा लाइट की बॉडी में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, बाप दादा कमल आसन पर स्थित, मैं भी कमल आसन पर स्थित परम पवित्र आत्मा हूँ। बाप दादा से रंग बिरंगी किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। उनके मस्तक से, उनके नैनों से महसूस करें बाप दादा का वरद हस्त हमारे सर के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वराज अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम मालिक हो अपने मन बुद्धि संस्कार के, तुम मालिक हो अपनी कर्मेंद्रियों के। ब्राह्मण आत्मा हो तुम कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते। तुम अपनी आत्मिक स्थिति में, स्मृति में टिक जाओ। 3 बिंदु की स्मृति में टिक जाओ और अपने आदि अनादि संस्कारों को स्मृति में लाओ। अपने आप तुम समर्थ बन जाओगे। कोई भी परवश स्थिति हो समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बाप दादा से जितने वरदान मिले हैं सबको अपने अंदर संभालो, उसकी स्मृति को लाओ, वरदानों को रिवाइज करो।
अगर तुम सारे वरदानों की शक्ति को जमा करोगे तो कोई भी परिस्थिति रूपी आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी तुम्हारे सामने पानी बन जाएगी। तुम विजयी आत्मा हो, कल पहले वाली विजयी आत्मा। तुम फिर विजयी बनोगे। अपनी आत्मस्मृति को वापस लाओ। तुम हनुमान हो, तुमने अपनी स्मृति खो दी थी। आज बाप दादा तुम्हें तुम्हारी स्मृति याद दिला रहे हैं। अपनी शक्तियों को याद करो, अपने आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, सारे वरदानों की शक्ति को यह स्मृति में लाओ। आत्मिक स्थिति में हमेशा स्थित रहने की का अभ्यास बनाओ। तुम विजयी हो और विजयी रहोगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी करने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपनी ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना है। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहते हैं उनको ही योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्राप्त पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग बुरा लग सकता है। तो अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तो वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तो वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी